और गाजा पट्टी के साथ ही यूक्रेन के वॉर फ्रंट पर भी एक बार परमाणु विनाश का खतरा मंडराने लगा है। अमेरिका ने यूक्रेन को ATACMS जैसा एडवांस मिसाइल सिस्टम और F-16 फाइटर प्लेन देकर रूस के गुस्से की आग भड़का दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसी के बाद न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी से खुद को अलग कर लिया और अब रूस की हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल भी अंडरग्राउंड लॉन्च सेंटर में तैनात हो गई है। पुतिन ने अमेरिका और नेटो को दो टूक चेतावनी दी है कि अगर कोई भी देश रूस के लिए खतरा बना तो एक साथ सैकड़ों परमाणु मिसाइलें उसे पल भर में मिटाने के लिए तैयार है। अमेरिका समेत पूरी दुनिया जब गाजा पट्टी में हमास और इजरायल की जंग में उलझी है, ठीक उसी दौरान जंग के पुराने मोर्चे पर परमाणु हमले का खतरा एक बार फिर लौट आया। जंग का पुराना मोर्चा यानी यूक्रेन, जो अमेरिका और यूरोप से मिले हथियारों के दम पर बीते 634 दिनों से रूस का कहर झेल रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने गाजा में जंग छिड़ने के बाद यूक्रेन पर हमलों की रफ्तार कम कर दी थी, लेकिन अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में अमेरिका ने यूक्रेन को ATACMS यानी आर्मी टेक्निकल मिसाइल सिस्टम देकर राष्ट्रपति पुतिन का क्रोध फिर से भड़का दिया। यूक्रेन को अमेरिका से मिली मिसाइलों की रेंज 300 किलोमीटर ही है, लेकिन अमेरिका को इसका जवाब देने के लिए रूस की संसद ड्यूमा ने परमाणु हमले का दरवाजा खोल दिया। रूस ने खुद को न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी से अलग करने का ऐलान कर दिया। राष्ट्रपति पुतिन का ये फैसला सिर्फ कागजों पर नहीं था, बल्कि उन्होंने अमेरिका और पूरी दुनिया को आगाह करने के लिए रूस की परमाणु शक्ति का ट्रेलर भी जारी कर दिया। छब्बीस अक्टूबर को रूसी सेना की स्ट्रेटेजिक फोर्स ने परमाणु हमले का युद्धाभ्यास किया और अब खबर है कि रूस ने क्रीमिया के नजदीक अपनी दक्षिणी सीमा के पास सबसे घातक परमाणु मिसाइल एवनगार्ड को न्यूक्लियर साइलोज में पहुंचा दिया है। न्यूक्लियर सिलोस में किसी परमाणु मिसाइल के पहुंचने का मतलब यही होता है कि वो हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। राष्ट्रपति पुतिन ने अपना इरादा भी खुलकर बता दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि रूस के लिए जो भी देश खतरा बनेगा उसका नामो निशान मिट जाएगा। रूस ने जिस एवनगार्ड मिसाइल लॉन्च व्हीकल को परमाणु हमले के लिए मोर्चे पर तैनात किया है, उसका इस्तेमाल रूस की सबसे एडवांस परमाणु मिसाइल RS-28 सरमत को लॉन्च करने के लिए किया जाता है। 208 टन वजनी RS-28 सरमत वही मिसाइल है जिसे पूरी दुनिया शैतान 2 के नाम से जानती है। इसके वॉरहेड में परमाणु और हाइड्रोजन दोनों तरह के महाविनाशक शस्त्र शामिल हैं। रूस ने अपनी इस परमाणु मिसाइल की धमकी यूक्रेन जंग की शुरुआत में ही दे दी थी। राष्ट्रपति पुतिन ने तब साफ लफ्जों में कहा था कि अगर यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका या नेटो के किसी सदस्य देश ने अपनी सेना उतारी तो रूस अपनी रक्षा के लिए पूरी दुनिया को खत्म करने से भी नहीं हिचकेगा। पुतिन की उसी धमकी की वजह से अमेरिका और नेटो के सदस्य देश यूक्रेन की तरफ से जंग में सीधे उतरने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। नेटो या अमेरिका ने यूक्रेन में अपनी सेना भेजने का फैसला अब भी नहीं किया है। फिर रूस परमाणु हमले की धमकी क्यों दे रहा है, ये भी समझ लीजिए। दरअसल अमेरिका ने काफी आनाकानी करने के बाद यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देने की हामी भरी थी। अब खबर है कि यूक्रेन के पायलटों की F-16 विमान उड़ाने की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। अगले कुछ दिनों में यूक्रेन की वायुसेना F-16 विमानों से रूस पर हमले के लिए तैयार होगी।
रूस में सीधा हमला अगर नहीं भी हुआ तो क्रीमिया पर यूक्रेन का हमला तय माना जा रहा है। यूक्रेन की वायुसेना के प्रवक्ता का दावा है कि F-16 के एक्शन में आते ही रूस के खिलाफ जंग की तस्वीर बदल जाएगी। F-16 से खतरे की बात रूस भी मान चुका है, इसीलिए रूस ने यूक्रेन सीमा पर अर्ली वार्निंग एडवांस सिस्टम और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ा दी है। जानकार मानते हैं कि अगर F-16 के दम पर यूक्रेन ने रूस के डिफेंस सिस्टम को नाकाम किया तो राष्ट्रपति पुतिन परमाणु हमले का आदेश भी दे सकते हैं। दुनिया पर परमाणु युद्ध की तलवार चीन ने भी लटका दी है। बीते 2 साल से चीन साइलोस यानी परमाणु मिसाइलों के अंडरग्राउंड लॉन्च सेंटर बनाने में जुटा है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों और वीडियो से पता चला कि ये परमाणु साइलोस पश्चिमी चीन के रेगिस्तानी इलाकों में बनाए जा रहे हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन की सेना बीते 1 दशक से परमाणु हथियारों की तैनाती के लिए साइलोस बनाने में जुटी है। चीन की ये तैयारी ताइवान पर कब्जे की रणनीति का हिस्सा है। चीन को मालूम है कि ताइवान पर उसका हमला हुआ तो टक्कर सीधे अमेरिका से होगी। अमेरिका को दूर रखने के लिए ही चीन अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है और उसके लिए साइलोस भी बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।